संजना ने नव्या के कंधे पर हाथ रखा और अपना सेलफोन उसके सामने रख दिया। देखो गॉसिप सोसाइटी में क्या आया है, आज किसी ने अपने कॉलेज में एक लड़के को देखा जो बिल्कुल वरुण खुराना की तरह लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे देखा और कुछ लोगों ने उसके फोटोज भी लिए। नव्या ने संजना की तरफ देखकर कहा, तुम्हें भी वरुण अच्छा लगता है क्या? संजना ने कहा, ही इज ऑल राइट, वैसे वो भी काफी हैंडसम है। संजना ने सोचा कि वरुण बहुत हैंडसम है पर अर्जुन जितना हैंडसम नहीं। समीर जिसका पूरा ध्यान फोन में गेम खेलने में था, एकदम से उसने कहा, सेलिब्रिटीज हैंडसम लगते हैं उनकी पैकेजिंग की वजह से, हम लोगों की तरह नहीं, हम लोग एक्चुअली नेचुरली हैंडसम है। संजना ने वोमिट वाला फेस बनाकर कहा, बस बस, मैंने भी खाना खाया है, प्लीज मैं वोमिट नहीं करना चाहती। समीर ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने संजना की बात सुनी नहीं और अपना ध्यान फिर से गेम की तरफ कर लिया। नव्या पहले वरुण से मिल चुकी थी इसलिए वो इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने कैजुअली कहा, और क्या क्या गॉसिप्स हैं? खाना खाने के बाद गॉसिप सुनने में बहुत मजा आता है और अच्छा टाइम भी पास हो जाता है। संजना ने अपना इंस्टाग्राम चेक किया और कहा, किसी ने कहा है कि वरुण हमारे कॉलेज में फैन के साथ मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए इसलिए आ रहा है ताकि वो अपने नए म्यूजिक वीडियो के लिए फीमेल लीड सेलेक्ट कर सके। वाह, फीमेल लीड! समीर ने धीरे से कहा, तुम फीमेल लीड बनने के बारे में भूल जाओ, शायद तुम फीमेल पिग बन सकती हो। यू शट अप! संजना ने चिल्लाकर कहा और समीर की तरफ जोर से पिलो फेंका। समीर ने बिना ऊपर देखे पिलो पकड़ लिया और अपनी बैक के पीछे उसे सपोर्ट की तरह लगा लिया। संजना को समीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर गुस्से में कहा, पिलो मुझे वापस करो। पिलो फेंकने के बाद संजना को पछतावा हो रहा था। अब वो बहुत अनकंफर्टेबल होकर बैठी थी। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर पिलो उठाकर संजना की तरफ वापस फेंक दिया। संजना थोड़ा खुश हुई है देखकर। नव्या को उस म्यूजिक वीडियो की फीमेल लीड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नव्या अपनी आंखें आधी बंद करके चुपचाप बैठी हुई थी। नव्या कुछ और नहीं कर रही थी क्योंकि अभी उसने खाना खाया था ना। तभी समीर ने कैजुअली कहा, अक्षय कहाँ है? वो आज कहाँ चला गया? अक्षय का नाम सुनते ही नव्या की आंखें खुल गई और उसने कहा, मुझे नहीं पता, अभी जब मैं लंच कर रही थी वो अचानक से उठकर कहीं चला गया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसे अचानक से इतना अर्जेंट क्या काम आ गया। संजना उठकर स्ट्रेट होकर बैठ गई और उसने पूछा, वो खाना खाते टाइम चला गया? उसने तुम्हें बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है और क्या काम है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, नव्या ने कहा। उसका सिर पिलो पर था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने के लिए तैयार है। संजना ने नव्या को टैप करके कहा, नव्या तुम तो काफी शांत लग रही हो इस बात पर। तुमने अक्षय से पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? इसमें पूछना क्या था? नव्या की आवाज धीरे धीरे सॉफ्ट होती जा रही थी। समीर ने कहा, या वैसे भी लड़कों को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनसे क्वेश्चन करे जब वो बिजी हो। संजना तुम्हें नव्या से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है उसे। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए कि उसे क्या चीज परेशान कर रही है, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। संजना ने देखा कि नव्या को नींद आ रही है इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। हमेशा तो जब भी नव्या को नींद आती है वो अक्षय के ऑफिस में जाकर सो जाती है, पर आज उसे इतना आलस आ रहा था कि उसे उठने का भी मन नहीं कर रहा था और वो वहीं सोफे पर बैठ गई। समीर अपने फोन में गेम खेलने में बिजी था। उसके गेम में बहुत आवाज आ रही थी पर ज्यादा शोर नहीं आ रहा था। पर्दे के बीच में से रोशनी अंदर आ रही थी और हल्की हल्की सी हवा भी अंदर आ रही थी। डोंक! जैसे ही नव्या सोने वाली थी तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। बहुत जोर से जमीन पर गिरा था। उसने अपना सिर उठाकर देखा कि फ्लोर पर एक सेलफोन गिरा हुआ है। नव्या के पॉकेट में से उसका फोन नीचे गिर गया। संजना सोफे पर से उठी और उसने फ्लोर पर से नव्या का सेलफोन उठाया। अभी जैसे ही संजना उसका फोन कॉफी टेबल पर रख रही थी तभी उसके दिमाग में ख्याल आया। समीर ने गेम पर से अपनी नजरें हटाई और संजना की तरफ देखा। संजना चुपचाप नव्या की उंगलियों से धीरे से नव्या का फोन अनलॉक करने की कोशिश करी थी। सेलफोन लेकर फिर वो आराम से सोफे पर बैठ गई। समीर ने धीरे से कहा, तुम उसके सेलफोन में क्या चेक कर रही हो चुपके से? संजना ने गुस्से में समीर की तरफ देखा। अपनी उंगली उसने अपने लिप्स पर रखकर समीर को चुप रहने का इशारा किया और फिर उसने नव्या की तरफ पॉइंट करते हुए इशारा किया कि समीर, नव्या जग जाएगी। समीर नाराज होने लगा। हालांकि वो लोग अच्छे दोस्त थे पर बिना बताए चुपके से किसी का फोन देखना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। समीर ने अपना फोन रख दिया और उठकर संजना के पास आ गया। जैसे ही समीर ने संजना के हाथ से सेलफोन लेने की कोशिश की तो संजना ने उसके हाथ पर मारकर कहा, मैं नव्या की कोई प्राइवेट चीज नहीं देख रही हूँ, चाहो तो तुम भी आकर देख सकते हो। संजना जो गलती कर रही थी समीर वो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने संजना को कहा कि उसके मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं और वो इस तरीके की हरकतें नहीं करता। संजना ने समीर की तरफ देखकर अपनी आंखें रोल की और फिर उसे फोन दिखाने लगी। संजना ने धीरे से कहा, मैं बस अनन्या के मोमेंट्स देखना चाहती हूँ। पिछली बार जब नव्या ने संजना को दिखाया था तब अनन्या ने उसके फ्रेंड सर्कल का फ्रंट पोर्शन दिखाया था। इन दिनों उसे अनन्या पर कुछ ज्यादा ही शक हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे इस बार वो अच्छे से चेक करना चाहिए। वो अनन्या का अकाउंट चेक करना चाहती थी ताकि उसके मन में जो भी शक है वो कंफर्म हो जाए। अनन्या के मोमेंट्स? समीर को समझ नहीं आ रहा था कि संजना ऐसा क्यों करना चाहती है और उसने अपनी गर्दन स्ट्रेच की और वो भी देखने लगा। संजना ने समीर से पूछा, तुम्हारे पास उसका इंस्टाग्राम है?
हाँ, मुझे अपना फोन दिखाओ, संजना ने धीरे से समीर से कहा। समीर ने ओबीडियंटली अपना फोन निकाला और संजना के सामने लेकर आया। संजना ने समीर की तरफ आंखें रोल करते हुए कहा, अनलॉक तो करो अपना फोन। समीर ने जल्दी से अपना फोन अनलॉक किया और अनन्या का इंस्टाग्राम सर्च किया, पर जैसे ही उसने अनन्या का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा तो उसे कुछ अजीब लगा और उसने कहा, इसमें प्रोफाइल फोटो अलग क्यों है? मुझे लग ही रहा था कि जिस अकाउंट से उसने नव्या को ऐड किया है वो अकाउंट अलग है। तुम्हें नहीं लगता कि अनन्या कुछ प्लान कर रही है? संजना ने ध्यान से कुछ सोचते हुए कहा। तो ऐसा क्यों करेगी? समीर ने नाराज होते हुए पूछा। अचानक उसे बुरी फीलिंग्स आने लगी। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करेगी? संजना ने कहा और फिर अनन्या के मोमेंट्स की तरफ इशारा करके समीर को दिखाया कि उसमें क्या लिखा है। समीर पहले से जानता था कि अनन्या अक्षय को लाइक करती है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अक्षय को इतना लाइक करती है। अनन्या के मोमेंट्स में अक्षय से रिलेटेड चीजें बहुत सारी थी। इनफैक्ट अक्षय से रिलेटेड चीजों से उसके मोमेंट्स भरे हुए थे। संजना ने कहा, वो बहुत स्मार्ट है। वैसे उसने क्लियरली कहीं भी अक्षय का नाम मेंशन नहीं किया, पर नव्या के लिए समझना बहुत आसान होगा कि वो सब उसने अक्षय के लिए किया है। समीर ने भी अपनी जीभ क्लिक करते हुए कहा, अनन्या बहुत चालाक है। अक्षय थर्ड्स, प्लीज मेरी हेल्प करो, आई फेल। अक्षय नाराज होने लगा। वो अनन्या से किसी भी तरीके का क्लोज फिजिकल इंटरेक्शन नहीं चाहता था, पर जब वो जमीन पर गिर गई, उसका रोता हुआ चेहरा देखकर अक्षय आखिर उसके पास गया और जाकर उसका हाथ पकड़कर उसने उसे उठाने की कोशिश की। अनन्या ने अक्षय का हाथ पकड़ा और फिर उसके कंधे का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी। अक्षय, अक्षय, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकते। अनन्या ने इस मौके का फायदा उठाते हुए झट से अक्षय को टाइटली हग कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अक्षय को छोड़ना ही नहीं चाहती। लेट गो। अक्षय ने अनन्या का हाथ हटाने की कोशिश की। अक्षय बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली हर तरह से अनन्या को खुद से दूर करना चाहता था। पास्ट में भी लड़कियों की तरफ अक्षय का एटीट्यूड बहुत केयरलेस हुआ करता था। वो वैसे भी लड़कियों से फिजिकल कांटेक्ट नहीं करता था, पर अब क्योंकि वो नव्या के साथ था और अब उसे दूसरी किसी भी लड़की के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना बिल्कुल पसंद नहीं होगा और ना ही गवारा होगा। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मुझे मत छोड़ना प्लीज। अगर तुम्हें मैंने जाने दिया तो ये मेरी गलती होगी। मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो हम दोनों पहले की तरह रहेंगे, पर बस कुछ ही महीनों में चीजें बदल गई। अक्षय तुम इतने चेंज कैसे हो गए? तुम मेरे साथ फेथफुल क्यों नहीं थे? अनन्या रोने लगी। उसके हाथ अक्षय को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे अक्षय के हाथ में हथकड़ी लगी हो। अक्षय फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानता था कि अनन्या को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में बात नहीं कर रहे थे। अक्षय के पास कोई और तरीका ही नहीं था उससे बात करने का। अक्षय अनफेथफुल था। अक्षय कभी भी अनन्या को लाइक नहीं करता था। तो फिर अक्षय अनफेथफुल कैसे हो गया? अक्षय ने सोचा कि अब अनन्या के बारे में सोचकर जेंटल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए उसने जोर से अनन्या का हाथ खींचा, पर अनन्या तो शायद जैसे पागल ही हो गई थी और उसने उसे और भी टाइट पकड़ लिया और अपनी उंगलियां हुक कर ली। डोंट गो अक्षय, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अक्षय ने गहरी सांस ली। उसका मन कर रहा था कि वो अनन्या की उंगलियां तोड़ दे, पर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। अनन्या काम डाउन, एक काम करते हैं, आराम से बात करते हैं, ठीक है? अक्षय ने बहुत जेंटल टोन में अनन्या की तरफ देखकर कहा। अक्षय बहुत शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पहले की तरह गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रहा था। अक्षय अनन्या को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या में इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई कि अक्षय भी उसे खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। हालांकि अक्षय चाहता तो अपनी पूरी ताकत लगाकर अनन्या को खुद से दूर कर सकता था, पर फिर उसमें अनन्या को चोट लग जाती। आखिर जो भी हो, अनन्या है तो एक लड़की ना। और अक्षय और अनन्या की फैमिलीज कई सालों से एक दूसरे को जानती थी, इसलिए अक्षय ने सोचा कि वो अनन्या के साथ थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखेगा और प्यार से उसे समझाने की कोशिश करेगा। अक्षय की सॉफ्ट वॉइस सुनकर अनन्या भी शांत हो गई और चुपचाप अक्षय की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अक्षय को अपने दिमाग से अपने मन में, अपने दिल में बैठा लेना चाहती है। पास्ट में क्या हुआ है वो सब याद करके अक्षय ने गहरी सांस ली। अनन्या के चेहरे पर इन्फैचुएटेड लुक देखकर अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो मान गया था कि वो कुछ दिन उसके साथ हैंग आउट करेगा। पर अक्षय को नहीं पता था कि जिस पल उसका दिल सॉफ्ट पड़ गया और उसे उस पर दया आ गई, तभी से उसकी मुसीबतें बढ़ गई। अक्षय ने अनन्या को उठाने में मदद की और अनन्या अक्षय का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो गई। अक्षय ने अनन्या को सिक बेड पर बिठा दिया और कहा, तुम पहले बैठ जाओ। अनन्या चुपचाप बेड पर बैठ गई, पर उसने अभी भी अक्षय का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अनन्या अपना चेहरा अक्षय के सीने पर प्रेस करके बैठी थी और स्माइल करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। तो पता है, जब मैं अमेरिका में थी और मैं हर रोज तुम्हें मिस करती थी, हर पल तुम्हें मिस करती थी, मेरा मन किया करता था कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं।
अक्षय ने अपना सिर बैंड किया। अनन्या जिस तरह से बिहेव कर रही थी उसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। अक्षय का मन कर रहा था कि वो अनन्या को पीछे धक्का देकर वहां से चला जाए, पर फिर भी उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अक्षय सोचने लगा कि अगर नव्या ने सब देख लिया तो वो तो गुस्से से पागल हो जाएगी। उधर अनन्या कहती है कि फिर से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, नव्या या किसी और के बिना, बस हम दोनों एक साथ। अनन्या अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी जब उसने ये सब कहा। अक्षय का सारा ध्यान अनन्या की बातों की तरफ नहीं था और वो धीरे धीरे अनन्या का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था। गो टू बेड, ओके, अक्षय ने सॉफ्टली कहा। नहीं, अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर अक्षय को हक कर लिया। बी गुड, तुम्हारा पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना, इस तरह बेड से उतरोगी तो इंजरी और सीरियस हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ? अक्षय ने अनन्या को मनाते हुए कहा। अनन्या रुक गई और फिर वो पीछे बेड पर बैठ गई। अक्षय ने अनन्या का पैर जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था धीरे से उठाया और बेड पर रख दिया और अनन्या को आराम से बेड पर लेटा दिया। अक्षय प्लीज डोंट लीव मी। अनन्या ने घबराते हुए अक्षय को पकड़ लिया। ओके ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अक्षय ने चेयर खींची और वहीं बेड के पास रखकर बैठ गया। उसने अनन्या की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना हम बात करेंगे और मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है और बताना भी है। ठीक है, पर तुम्हें क्या पूछना है? अनन्या ने अपना हाथ बढ़ाकर अक्षय का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर अक्षय ने बड़े ही चालाकी से उसका हाथ डॉज कर दिया। अक्षय ने बहुत न्यूट्रली अपना हाथ अपने लैप पर रखा और जेंटली स्माइल करते हुए कहा, अरे तुमने कहा था ना कि मैंने तुमसे कुछ प्रोमिसेस किए थे, पर मुझे याद नहीं आ रहे क्या किए थे। क्या तुम मुझे बताओगी वो प्रोमिसेस सारे? अनन्या ने उसे थोड़ा नाराज होते हुए कहा, कैसे भूल गए तुम? क्यों भूल गए तुम? तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट्स देने के प्रोमिसेस किए थे। कि सुनकर अक्षय को ध्यान आया कि क्या बात थी। ओह, तो ये बर्थडे प्रेजेंट के बारे में था, राइट? अब उसने याद दिलाई दिया था कि क्या बात थी, तो अक्षय ने कैजुअली उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे बर्थडे पर प्रेजेंट्स देगा। अक्षय के सिर में अब दर्द हो रहा था। अब वो अपने वर्ड्स वापस तो ले नहीं सकता था और हमें वैसे भी किसी से ना बिना सोचे समझे कभी प्रॉमिस नहीं करने चाहिए। फिर भी अक्षय ने पूछा, इज देयर एनीथिंग एल्स? अनन्या ने अक्षय के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया पर कहा, अक्षय तुम मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट कब दोगे? मुझे कुछ स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट्स चाहिए, ठीक है? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगा, अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा। अक्षय ने टाइम की तरफ देखा और फिर अब जाने के बारे में सोचने लगा। वो चेयर पर से उठकर खड़ा ही हुआ था और उसने कहा, ठीक है फिर, अब तुम्हारे आफ्टरनून नैप का टाइम हो गया है, तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, तुम आराम करो, मुझे वापस कॉलेज जाना है। अनन्या का मन नहीं था अक्षय को वहां से जाने देने का। उसने दुखी होकर अक्षय की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? मुझे अभी कॉलेज वापस जाना है। अक्षय ने फिर से वही बात कही और उसने जाने से पहले अनन्या की तरफ देखा। वार्ड का दरवाजा बंद करने के बाद अक्षय कुछ सोचने लगा। जैसे अक्षय कार में वापस गया उसने अपना सेलफोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। मेरे लिए एक चीज चेक करो और बताओ कि अनन्या ने अमेरिका में क्या क्या किया था। दिन में स्कूल के बाद जैसे ही कॉलेज में लड़कियों को ये पता चला कि उनके कॉलेज में वरुण खुराना फैन मीट एंड ग्रीट के लिए आया है, सभी लड़कियां भागकर वेन्यू पर पहुंच गई। कॉलेज खत्म हुए लगभग आधा मिनट ही हुआ होगा कि लड़कियां क्लास से बाहर जा चुकी थी और क्लास में बस नव्या अकेली रह गई थी। लड़कियों को वरुण के लिए पागलों की तरह भागते हुए देखकर लड़के हंसने लगे और बोलने लगे, ये तो बिल्कुल ज़ॉम्बी मूवी की तरह हो गया ना, देखो बस नव्या यहीं रुकी है, बस एक वही है जो सेलिब्रिटी के लिए दूसरी लड़कियों की तरह पागल नहीं है। वो दूसरी लड़कियों की तरह कैसे हो सकती है? नव्या के पास अक्षय है और अक्षय वरुण की तरह लव्जी नहीं है। मुझे लगता है अक्षय वरुण से ज्यादा हैंडसम है। वरुण और अक्षय दोनों अलग अलग तरह के हैंडसम है। सारी लड़कियां लुक्स के बेसिस पर जज करती हैं, इसलिए बता पाना मुश्किल है। बस देखते जाओ, मुझे लगता है कि नव्या बस प्रिटेंड कर रही है। देखना वो भी फैन मीट एंड ग्रीट के लिए जरूर जाएगी। नो वे, अक्षय उसे कैसे अलाउ करेगा वहां जाने के लिए? कोई लड़की कैसे एक हैंडसम लड़के का चार्म रेसिस्ट कर सकती है यार? मैं भी वेट कर रहा हूँ कि नव्या जरूर जाएगी मीट एंड ग्रीट के लिए, देखना। नव्या चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रही थी और उससे रहा नहीं गया और वो हंसने लगी है सब सुनकर। जैसे ही उसने सोचा कि वो उन लोगों को बता दे कि वो फैन मीट एंड ग्रीट के लिए नहीं जा रही है, तभी अचानक उसके फोन पर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आया। नव्या को लगा कि शायद अक्षय का मैसेज होगा, इसलिए उसने तुरंत इंस्टाग्राम ओपन किया चेक करने के लिए कि किसका मैसेज है, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अनन्या का मैसेज होगा। कुछ देर के लिए तो नव्या हैरान हो गई थी। जब से अनन्या ने नव्या को इंस्टाग्राम पे ऐड किया था उसके बाद से आज पहली बार उसने नव्या को मैसेज किया था। नव्या ने अनन्या का मैसेज ओपन किया। अनन्या ने उसे कुछ फोटोज सेंड किए थे और उस फोटो में एक लड़का और लड़की थे जो बहुत इंटीमेटली एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उस फोटो को फुल स्क्रीन पर ओपन किए बगैर ही नव्या समझ गई कि उस फोटो में जो लड़का है वो अक्षय है, पर नव्या ने फिर भी उस फोटो को ओपन किया। अब वो फोटो बड़ी हो गई थी और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था।
अक्षय और अनन्या ने बहुत टाइटली एक दूसरे को हग किया था और दोनों हॉस्पिटल के वार्ड में थे। नव्या का ध्यान तुरंत अक्षय की शर्ट पर गया और उसने पहचान लिया कि ये वही शर्ट है जो अक्षय ने आज पहनी है। तो इसका मतलब अक्षय को जो अर्जेंट काम था वो ये था, उसे हॉस्पिटल में अनन्या से मिलने जाना था। बस अनन्या से मिलने जाने के लिए अक्षय ने नव्या के साथ लंच भी नहीं किया और खाना बीच में छोड़कर वो वहां से चला गया। ये सब सोचकर ना नव्या की आंखें लाल हो गई थी। नव्या को फोटोज भेजने के बाद अनन्या ने उसे एक मैसेज भी भेजा, नव्या ही इज माइन। अनन्या के टोन से लगा कि वो आज अपना ओनरशिप डिक्लेयर कर रही है। नव्या की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था अनन्या का मैसेज, और गुस्से में उसका मन करने लगा कि वो अपना फोन तोड़ दे। तो नव्या किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी और फोन को टाइटली अपने हाथों में पकड़कर उसने रखा हुआ था। नव्या ने खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरी सांस ली, तभी एकदम से उसका फोन बजने लगा। नव्या ने देखा कि अक्षय का कॉल आ रहा था। नव्या कुछ देर तक हेजिटेट करती रही और फिर आखिर उसने कॉल का आंसर कर ही दिया। अक्षय ने कहा, क्या तुम क्लासरूम में हो? मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, तुम वहीं मेरा वेट करो, ओके? अक्षय ने बहुत ही कैजुअल टोन में कहा और उसकी आवाज में थोड़ा सा भी कोई ऑड फील नहीं था, वो बहुत खुश भी लग रहा था। ठीक है, नव्या बस इतना कहकर अपना फोन रख देती है, पर उसका हाथ जिसमें उसने फोन पकड़ रखा था वो कांप रहा था। नव्या ने नहीं सोचा था कि अक्षय इतनी आसानी से ऐसा नाटक करेगा। अगर अनन्या ने उसे वो फोटो नहीं भेजी होती तो शायद नव्या को कभी अक्षय पर शक भी नहीं होता। नव्या ने अपना बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर निकल गई। नव्या के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि अक्षय उसकी तरफ आ रहा है। नव्या ने जैसे अक्षय को देखा वो अपनी जगह पर ही रुक गई। जबरदस्ती स्माइल करते हुए नव्या ने अक्षय की तरफ अपना हाथ लाया। अक्षय भी स्माइल करते हुए नव्या की तरफ देख रहा था और देखते देखते आगे आया। वो कुछ कहने वाला ही था, पर तभी नव्या के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई और वो बहुत सीरियस हो गई और उसने अक्षय के फेस पर एक थप्पड़ मार दिया। इतनी जोर से आवाज आई कि आसपास के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। क्या हो रहा था ये? नव्या ने अक्षय को थप्पड़ मारा? क्लासरूम के अंदर बैठे लोग भी बाहर आ गए ये देखने के लिए कि आखिर वहां चल क्या रहा है। सब सोचने लगे कि अब अक्षय बहुत गुस्सा हो जाएगा और अब नव्या को उसकी हरकत के लिए सजा मिलेगी, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अक्षय बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा। अक्षय ने ध्यान से नव्या की तरफ देखकर कहा, व्हाट वाज दैट? नव्या ने गुस्से में अपने दांत चबाते हुए अपना फोन निकाला और अक्षय को फोटोज दिखाकर गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ? जैसे ही अक्षय ने वो फोटो देखी वो खुद हैरान था। एक्सप्लेन दिस, नव्या ने चिल्लाकर कहा। नव्या ने गुस्से में अपने हाथ टाइट कर रखे थे और टाइट हाथों से उसने फिर से एक बार अक्षय को मारा। तुम खुद अपने आप को चोट पहुंचा रही हो। अक्षय ने झट से नव्या का हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि नव्या को कहीं चोट ना लग जाए। अक्षय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझाता हूँ, ठीक है? अक्षय ने अपना सेलफोन निकाला और नव्या को दिखाने लगा। आई हैड समवन लुक दिस अप, मुझे बस अभी मिला है ये। नव्या को कुछ समझ नहीं आया इसका अक्षय के एक्सप्लेनेशन से क्या लेना देना था, पर अक्षय फोन की स्क्रीन पर जो कंटेंट दिखा रहा था वो देखकर नव्या की आंखें खुली की खुली रह गई और वो शॉक रह गई। उसमें लिखा था कि अनन्या अमेरिका अपनी मेंटल इलनेस के इलाज के लिए गई थी। ये क्या है? नव्या को यकीन नहीं हो रहा था। अचानक से अनन्या मेंटली इल कैसे हो गई? अक्षय के एक्सप्रेशन से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अक्षय को भी थोड़ा अजीब लग रहा था जब अनन्या अचानक से अमेरिका चली गई थी, वो भी बिना किसी को बताए कि वो आखिर जा क्यों रही है। अक्षय ने वहां खड़े स्टूडेंट्स जो उनकी तरफ देख रहे थे उनकी तरफ देखा। उसने नव्या का हाथ पकड़कर कहा, लेट्स गो, चलो वापस चलकर हम बात करेंगे। इतने सारे लोगों के सामने बात करना ठीक नहीं है। अक्षय ने सोचा था कि जब वो दोनों घर पहुंच जाएंगे तब वो नव्या को अनन्या के बारे में सब कुछ बताएगा, पर उसे नहीं पता था कि उसके बिना कुछ बताए नव्या को ऐसे फोटोज मिल जाएंगी। इसलिए अक्षय के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसने सोचा कि पहले नव्या की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षय नव्या को लेकर वहां से चला गया। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे, इतनी जल्दी दोनों मान भी गए। अक्षय ने नव्या को ऐसा क्या दिखाया होगा फोन में? सभी लोग ये जानना चाहते थे, तो अक्षय और नव्या उन लोगों को इसका जवाब नहीं देना चाहते थे। नव्या जाकर कार में बैठ गई। जब अक्षय और नव्या बिरला हाई कैंपस से बाहर निकले, नव्या ने अक्षय की तरफ मुड़कर कहा, ये सब क्या हो रहा है? अनन्या मेंटली इल क्यों है और क्या ये सीरियस है बहुत? अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि शायद सीरियस होगा मैटर, तभी तो उसकी फैमिली ट्रीटमेंट के लिए उसको अमेरिका लेके गई थी। तो क्या अब उसकी हालत ठीक हो गई है? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि मेंटल इलनेस एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी भी इंसान पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, राइट? मेंटल इलनेस को टेम्पोरेली कंट्रोल किया जा सकता है, पर फ्यूचर में हमेशा उसके रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। नव्या ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अनन्या मेंटली इल होगी। देखकर अनन्या दूसरों की तरह बिल्कुल एक हेल्दी इंसान लगती है। अक्षय ने कुछ सोचा और फिर कहा, रिपोर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि वो पूरी तरह से ठीक हुई है या नहीं, पर आज मैं उससे मिलने गया था और जब मैं उससे मिला तो उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था, इसलिए मैंने किसी को कहा था इस बारे में पता लगाने के लिए।
और इन्वेस्टिगेशन के बाद अक्षय को पता चला कि अनन्या के अजीब बिहेवियर करने का रीजन क्या है। जैसी नव्या को ये बात फिर से याद आई, नव्या सीरियस हो गई और उसने अक्षय से पूछा, तुम बस अनन्या से मिलने के लिए लंच बीच में छोड़कर चले गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अक्षय नव्या की तरफ देखने लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो अपनी बात नव्या को कैसे समझाए। अक्षय और नव्या के बीच हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो नव्या से छुपाना नहीं चाहता था, पर फिर वो चीजें ऐसी थी जो अगर नव्या को ना पता चले तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए अक्षय के लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अक्षय ने कहा, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, पर वो मुझे परेशान कर रही थी और मैं तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। वो लोग एक रेड लाइट पर रुक गए। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर उसे पूछा, क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती? नव्या के दिल में हलचल होने लगी। उसने अक्षय की आंखों में देखकर कहा, ऑफ कोर्स मुझे तुम पर बिलीव है। अगर उसे अक्षय पर भरोसा नहीं होता तो वो उसे सफाई क्यों मांगती? अक्षय स्माइल करने लगा। अक्षय ने अपने लंबे हाथों से एकदम से नव्या को पकड़ा और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। नव्या ने उसे धक्का दिया। नव्या ने अक्षय के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देखे। हालांकि निशान इतने ऑब्वियस नहीं थे, पर फिर भी दिख रहे थे। थोड़ी देर पहले तक नव्या सच में बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने अक्षय को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था। नव्या ने प्यार से अक्षय के गाल पर सहलाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, डज इट स्टिल हर्ट? अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस किया। उसने सिर सहलाते हुए कहा, इट डज नॉट हर्ट, इट्स नथिंग, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें मारा और फिर भी तुम खुश हो? नव्या ने हैरान होकर पूछा। नव्या को ऐसे लगा जैसे अक्षय भी पागल हो गया है। अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? इसका मतलब तुम अभी भी मुझ पर बिलीव करती हो? पिछली बार की तरह नहीं, जब तुम बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चली गई थी। अक्षय नहीं चाहता था कि फिर से वैसा कुछ हो जब नव्या उसे बिना बताए गुस्से में छोड़कर चली गई थी और उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसलिए जब नव्या ने अक्षय को मारा तब उसे बहुत अच्छा फील हुआ। अक्षय को इस बात की खुशी थी कि जब नव्या के सामने ऐसी कोई चीज आई और वो गुस्से में अक्षय को छोड़कर नहीं गई, बल्कि वहीं रुककर उसने अक्षय को सफाई देने का मौका दिया और वो उसकी सफाई का इंतजार कर रही थी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर हंसे या रोए। नव्या ने अक्षय से कहा, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, ये बस फोटो ही तो नहीं है, इन फोटो में मुझे पूरी स्टोरी भी नहीं पता चल रही है। पर नव्या ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो सच में अक्षय पर बिलीव करती थी और वो जानती थी कि अक्षय कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। ये सब जो भी चीजें हुई उसके बाद से अक्षय और नव्या का रिलेशनशिप काफी स्टेडी हो गया था। अक्षय ने फिर से नव्या के पाम को किस किया। तब तक सिग्नल ग्रीन हो चुका था। अक्षय ने नव्या का हाथ छोड़ दिया और कार स्टार्ट कर ली। कार स्टार्ट करने के बाद अक्षय ने एक्सप्लेन किया, मैं दिन में अनन्या से मिलने हॉस्पिटल गया था, वो मुझे डराने के लिए तुम्हें यूज करना चाहती थी। ऑफ कोर्स मैं उसकी बातों में नहीं आया, इसलिए मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई। बाद में शायद वो मेंटली अनस्टेबल हो गई होगी, इसलिए छोड़ ही नहीं रही थी और हक करके रखा हुआ था उसने मुझे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसे प्यार से मनाने और समझाने की कोशिश करने लगा और तब तक किसी ने ये पिक क्लिक कर ली। उसने मुझे यूज किया है तुम्हें भड़काने के लिए। उसने तुम्हें यूज किया? उसने तुम्हें किस बारे में धमकाने की कोशिश की? नव्या ने अक्षय की बातों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लिया था। अक्षय कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं किया। नव्या की तरफ देखकर अक्षय ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, एक्चुअली मुझे शक है कि अनन्या ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ? ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? वो तो उसी टाइम समझ आ गया था कि सौम्या ने। फिर अक्षय ने कहा, ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी हो, अनन्या उतनी सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जो शुरुआत से ही उस पर शक था। इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उन्हें ये तो पता था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, पर उनके पास शक करने के लिए कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं थे। हालांकि अक्षय को किसी न किसी चीज पर शक था, पर उसने नव्या को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब नव्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, उसे पूरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। तो तुम कहना चाहते हो कि अनन्या किसी न किसी तरह से सौम्या से रिलेटेड है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इंसान सौम्या से ये सब करवा रहा है वो अनन्या है? फाइनल कंक्लूजन से नव्या शॉक हो गई, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। सौम्या और अनन्या को एक दूसरे से क्या लेना देना? अक्षय ने ध्यान से नव्या की बात सुनने के बाद कहा, ये बस मेरा एक अंदाजा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही बात है, पर इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि अनन्या ही इन सब चीजों के पीछे है। अक्षय बस इतना जानता था कि अनन्या बहुत स्मार्ट है। उसने जो भी कुछ किया वो सब दूसरे लोगों से करवाया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। अनन्या खुद इन सभी एविडेंसेस से बहुत दूर थी। भले ही प्लान काम करे या नहीं करे, पर फिर भी उससे अनन्या का कोई लेना देना ही नहीं था। नव्या ने नाराज होते हुए कहा, इसका मतलब जिसने सौम्या का ट्रांसफर बेला हाई में करवाया वो अनन्या है? वो चाहती क्या है और वो ये सब क्यों कर रही है? नव्या को रियलाइज हुआ कि वो कभी भी गेस नहीं कर पाएगी कि अनन्या करना क्या चाहती है। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और सीरियस होकर कहा, तुम या फिर मैं? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अनन्या ने सौम्या का
ट्रांसफर बिरला हाई में करवाया ताकि हमारे झगड़े से उसको फायदा हो। इस बार अक्षय ने नव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय सोच रहा था कि लड़कियां आखिर सोचती कैसे हैं, और अनन्या तो मेंटली अनस्टेबल है, तो अनन्या को समझ पाना अक्षय के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इनफैक्ट वो उसे समझना भी नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद अक्षय ने कहा, जो भी हो, पर कुछ दिनों तक तुम अनन्या के पास मत जाना। मैं बाकी लोगों से बोल दूंगा कि वो उस पर नजर रखे, ताकि ये पता चले कि अब वो आगे क्या करने वाली है। अनन्या से तुम कुछ भी मत कहना, वो कुछ भी तुमसे कहे या वो तुमसे कुछ भी पूछे, वो तुम्हें कुछ भी पता है, सो प्लीज डोंट बिलीव हर, ठीक है? ओके, ठीक है, मैं नहीं करूंगी बिलीव। उधर सेकेंड हाई में जब सौम्या सेकेंड हाई में वापस आई, उसकी जिंदगी उतनी अच्छी और नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता था कि सौम्या एक रिच मिसी बन गई थी और उसका ट्रांसफर बिरला हाई में हो गया। जब वो सेकेंड हाई वापस आई, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक्चुअली सौम्या से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, पर जिस तरह से सौम्या को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था वो ये कि दीप्ति भी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि लास्ट लेसन फिजिकल एजुकेशन था, इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के बाद डायरेक्टली वहीं से बाहर चले गए और वापस क्लासरूम नहीं आए। जब सौम्या क्लास में वापस गई अपना सामान पैक करने के लिए, तब क्लासरूम में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। सौम्या अपने बैग में अपना सामान डाल रही थी और डिनर के बारे में सोच रही थी। तभी उसने पास के दरवाजे को जोर से किक करने की आवाज सुनी। ये सुनकर सौम्या शॉक हो गई और उसने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उसने देखा कि कुछ लड़कियां थोड़ी अजीब नजरों से सौम्या की तरफ देख रही हैं। सौम्या, तुम तो रिच मिसी बनकर बिरला हाई चली गई थी ना, तो तुम वापस इस कॉलेज में क्यों आई हो? सेकेंड हाई में तुम जैसे बड़े लोगों के लिए जगह नहीं है। ऐसे मत बोलो। सौम्या की हालत अब एक स्ट्रे डॉग की जैसी हो गई थी, जिसे लात मारकर वापस अपनी असली जगह पर भेज दिया गया था। सौम्या, हमें बताओ तो सही कि बिरला हाई का स्टूडेंट बनकर तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा फील होता होगा ना तुम्हें? हमने तो ये भी सुना है कि जब तुम बिरला हाई में थी तो कई सारे लड़के तुम्हारे पीछे पागल हो गए थे। क्या ये बात सच है? अमीर बनते ही सब कुछ बदल जाता है ना? अनफॉर्चुनेटली हम सब इतने लकी नहीं है कि हमें भी एक बार रिच मिसी बनने का मौका मिले। वो सभी लड़कियां बात करते हुए सौम्या की डेस्क की तरफ चलने लगी। सौम्या ने अपना बैग बहुत टाइटली पकड़ लिया और देखा कि वो सब उसकी तरफ आ रही है। सौम्या ने देखा कि वो लोग उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो रही हैं, इसलिए उसे लगा कि वहां से भाग जाना ही बेटर रहेगा। सौम्या अपनी सीट पर से उठी और अपना सिर नीचे करके चुपचाप वहां से जाने लगी। पर ये लड़कियां इतनी आसानी से उसे भला कैसे जाने दे सकती थी? एक लड़की जो कि ग्रुप की लीडर थी, या यूं कहें कि जो ग्रुप को लीड कर रही थी, उसने बहुत ही रूडली सौम्या की शर्ट पकड़ ली। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आंसर मी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए रिच मिसी बन गई तो तुम हमें इग्नोर करोगी? मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये बिरला हाई में थी तब इसने अक्षय को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी। ये खुद को समझती क्या है? इट्स अ पिप ड्रीम बेबी। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय जैसा परफेक्ट लड़का तुम्हें भाव देगा? तुम तो उसको सपने में भी नहीं देख सकती हो। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है। चलो आज इसे सबक सिखाते हैं। सौम्या ने अचानक से उस लड़की का हाथ झटक दिया और कांपते हुए 2 कदम पीछे चली गई। सौम्या ने उन लड़कियों की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, मैंने तुम लोगों के साथ क्या बुरा किया? तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहती हो? अब बेचारी बनने की एक्टिंग मत करो, डिस्गस्टिंग। सौम्या के राइट में खड़ी एक लड़की ने कहा और उसने उसके ऊपर थूक दिया। सौम्या ने अपनी मुट्ठी टाइट करके बंद कर ली और उसका शरीर कांपने लगा और उसने कहा, मैं तुम लोग को जानती तक नहीं हूं। वी डोंट लाइक द साइट ऑफ यू। हम तुम्हें आज अच्छा सबक सिखाने वाले हैं और उसके लिए हमें तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। हम टेलिंग यू, यू आर अ स्लट, अ ट्रैश। और अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर जो लड़की लेफ्ट में थी उसने सौम्या को किक किया। सौम्या घबराकर पीछे हटी और जाकर डेस्क से टकरा गई और नीचे गिर गई। उसने डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। सौम्या को लग रहा था कि उसके साथ कितना गलत हो रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको ये सब लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। जो लड़की ग्रुप को लीड कर रही थी उसने गुस्से में सौम्या का बैग छीना और छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैरों से कुचलने लगी। तभी एकदम से कोई क्लास के अंदर आया, देखा कि वहां क्या हो रहा है और चुपचाप देखने लगा। जैसे सौम्या ने नोटिस किया कि वहां कोई आ गया है, सौम्या के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग गई कि शायद वो उसकी मदद करेगा और उसे बचा लेगा।